और मैं फिर बोल रहा हूं सर, ऊपर वाला परीक्षा लेता है, ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है। ये अजय शर्मा टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये अजय शर्मा गलत काम करेगा या नहीं करेगा, ये अजय शर्मा अनएथिकल प्रैक्टिस करेगा या नहीं करेगा, बातें पहले दिन से कर रहा है, इसको चेक तो कर लें। क्योंकि हमने तो एक कहावत सुनी है, एक इंसान 20 रुपए 50 रुपए का जब मटका भी लेने जाता है, उसको 10 बार ठोक के देखता है, तो भगवान सफलता देने से पहले 10 बार ठोकेगा। वो ठुकाई चल रही है हमारी, वो ठुकाई चल रही है कि बेटा तेरे को इतना परेशान करेंगे, देखते हैं तू हिलता या नहीं हिलता। और हमने यही सुना है कि जो उन विपत्तियों परेशानी से नहीं हिलता, फिर भगवान छप्पड़ फाड़ के देता है। नियत, ईमानदारी, फिर भगवान छप्पड़ फाड़ के देता है। बचपन से हम यही सुनते आए हैं। बचपन में कहानी सुनी होगी आपने नियत के ऊपर। नियत सबसे बड़ी चीज है। किताब लिखी है, उसका पहला अध्याय है नियत। बहुत जल्दी आपके बीच में आ रही है, पहला अध्याय है नियत। ये सही है, सब कुछ सही है आपका। बचपन में कहानी सुनी होगी, एक लकड़ा आ रहा, लकड़ी काट रहा था पेड़ पे। लकड़ी काटते काटते नीचे तालाब था गहरा, उस तालाब में कुल्हाड़ी गिर जाती है उसकी। तैरना आता नहीं है, कमाई का साधन वही था, बहुत गरीब था, रोज लकड़ी काटता था, तभी बेचारे घर में चूल्हा जलता था। उसको बेच के रोने लग गया, तहाड़ मारने लग गया कि मेरी किस्मत, भगवान तुमने मेरे साथ क्या किया। बचपन में सुनी हमने कहानी। एकदम से पानी हिलना शुरू हुआ, नदी के देवता प्रकट हुए। बोले बेटा क्यों रो रहा है, तुम कौन हो? मैं नदी का देवता हूं, क्यों रो रहे हो? मेरी एक कुल्हाड़ी थी, उस कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था, उसी से मेरा घर चलता था, परिवार चलता था। वो चली गई है इसके अंदर, बर्बाद हो गया मैं। उसने कहा चिंता मत कर, मैं तेरे पास आया हूं, मैं भी लेके आता हूं। नदी के देवता ने डुबकी लगाई और डुबकी लगा के एक कुल्हाड़ी लेके आए, चमक रही थी चांदी की कि ले बेटा तेरी कुल्हाड़ी। उसने देखा, हाथ में लिया, कहता नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, और वापस कर दिया। उन्होंने कहा नहीं यही तेरी है भाई, मुझे यही मिली, और कोई कुल्हाड़ी नहीं है। कहता नहीं मैं लूंगा ही नहीं, ये मेरी है ही नहीं, मेरे को तो मेरी लोहे की कुल्हाड़ी जिससे मैं पेड़ काट सकूं वही है मेरी रोजी रोटी, मुझे वो चाहिए। रोने लग गया। उन्होंने कहा ठीक है मैं फिर दोबारा जाता हूं। फिर डुबकी लगाई और फिर जाके कुल्हाड़ी लेके आए, और वो कुल्हाड़ी थी सोने की, चमचमा रही है। ले बेटा ये होगी। देखा सोना है, पता है उसको सोना है, लेकिन नहीं मेरी नहीं है, मेरे को मेरी वही कुल्हाड़ी चाहिए। ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मुझे मेरी वही लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए। अच्छा बेटा फिर जाता हूं। फिर डुबकी लगाई और अंदर से फिर एक नई कुल्हाड़ी लेके आए। हीरे जवाहरात उसके अंदर जड़े हुए थे, बहुत चमक थी उसके अंदर। बेशकीमती कुल्हाड़ी लेके आए, कह रहे ये होगी। फिर रोने लगा, ये भी मेरी नहीं है, मुझे मेरी कुल्हाड़ी चाहिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस ला के दे दो। हंसे, चौथी डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी साथ में लेके आए। कह रहे ये है। आंखों की में चमक आ गई, चेहरे पे खुशी आ गई, खुश हो गया, धन्यवाद देने लगा। आंखों से खुशी के आंसू आने शुरू हो गए, पैरों में गिर गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी कुल्हाड़ी वापस ला के। नदी के देवता खुश हुए, हाथ पकड़ा, खड़े हुए, सर पे हाथ रखा। बेटे तेरी ईमानदारी से, तेरी नेक नियति से मैं इतना खुश हूं, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। ये कुल्हाड़ी तो तू लेके जा, साथ में ये 3 कुल्हाड़ी भी तेरे को देता हूं, आज के बाद पेड़ काटने की तेरे को जरूरत नहीं है। नियत से मिलती हैं चीजें। अब क्या ही बुद्धिजीवी से स्टोरी को सुनेंगे तो कहेंगे पागल था, ले लेता चांदी की ले लेता तो सोने की नहीं मिलती, अगली तो सोने की आनी थी। इतिहास गवाह है, जब तक इस हाथ से कुछ छोड़ोगे नहीं ना, कुछ मिलेगा नहीं। ध्यान रखें आप, छोड़ोगे नहीं, मिलेगा नहीं। चांदी की अगर ले लेता कोई तो सोने की नहीं मिलती। दूसरा कहता अगर सोने की ले लेता तो भाई हीरे की नहीं मिलती, और हीरे का मांगते तो हो सकता है वो आदर्श हो जाते, भाई मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू तो लालची आदमी है, कुछ भी नहीं मिलेगा, तेरी भी गई। सर नियत से उसको सब कुछ मिला, तो नियत से मिलता है। तो लिस्ट मेकिंग कीजिए, ईमानदारी से लोगों को घर घर जाके प्लान दिखाइए। सर ये आपका हमारा कर्तव्य है सर, इसमें कोई भी अपने आप को छूट मत दीजिए सर। नई लिस्ट पे काम कीजिए, पुराने लोगों को जाके बताइए, सही गलत का ज्ञान दीजिए, उनको जगाइए। सर जगाने का आपका हमारा काम है, ये ध्यान रखिए। वो खुद नहीं जगेंगे, टीमें हैं आपके पास, वो बोनस है मैं बोल रहा हूं, उनको जगाइए। अगर उनमें से कोई नहीं जगता, उसमें केवल उसी में समय खराब मत कीजिए, नई लिस्ट भी बनाइए और रोज प्लान देना शुरू कीजिए। सर घिसेंगे नहीं सर, आप घिसेंगे नहीं, मैं बता रहा हूं। आप महकते चले जाएंगे, आप सफल होते चले जाएंगे। ये आलकस है हमारे शरीर का कि हम लोग निकलते ही नहीं है। हमने अपने बेड़ियां डालनी है हाथी की तरह ना पैरों के अंदर। तो लिस्ट बनाइए, रेगुलर हैबिट में प्लान डालिए,